आता है रोकना, रोकना आता है। हाँ हाँ पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th में हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, जिसमें हमने 7.1 एक्सरसाइज के 6 आसान क्वेश्चन आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हो। तो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक। अब आपसे आप थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ना है बेटा। क्या नाम है? नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण, हाँ। पढ़ो बेटा कृष्ण। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9. Find the point on the x-axis. Yes sir. x-axis पर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर हम कोई पॉइंट x-axis पर लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर हम कोई पॉइंट y-axis पर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आया? पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis। x-axis पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज करो ये पॉइंट A है, which is equidistant from B and C। B और C दो पॉइंट हैं, ये दोनों A पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या है? दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 - 5 2 और -5 -5। एक पॉइंट C है -2 9 -2 9। 9। इन दोनों पॉइंट से ये A पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। मींस कहने का ये हुआ कि AB = AC। समझ में आया? तो इट इज योर क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis which is equidistant from point B having coordinate 2 - 5 and point C having coordinate -2 and 9. So find the position of the point A. Find the position of the point A which is lies on the x-axis. Clear? Distance between two point का फार्मूला अप्लाई करोगे, AB = AC। तो जब डिस्टेंस लगाते हो तो रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तब आप जब यहाँ रूट लिखते हो तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड तक कर देंगे तो रूट कट जाएगा। समझ में आया? तो AB = AC इट इज गिवन, ये दे रखा है AC = AB। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो AB² = AC²। अब कट जाएगा, रूट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला लगाओ, x1 - x2 का होल स्क्वायर, दैट इज वी कैन राइट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस में माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर, दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर मींस -9 का होल स्क्वायर। 0 - 9 मींस -9। ये आ गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 + 5 5 का होल स्क्वायर 25 = x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का होल स्क्वायर 81। क्लियर? नंबर एक तरफ कर लो और वेरिएबल को एक तरफ कर दो बाय ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। जो हमने आज की क्लास में किया है, बाय ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ठीक, तो ट्रांसपोज करो, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस टर्म्स था, RHS से LHS में लाओगे इक्वल के इधर तो माइनस हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपने प्लेस पर रहेगा, माइनस में 25। ठीक, A² x - 2 को A मान लेते हैं, x + 2 को B मान लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी A² - B²। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, A + B, दूसरे में A - B। एक ब्रैकेट में A + B मींस x + 2 प्लस में x - 2 प्लस में x + 2 A + B into A - B। A - B मींस x - 2 और माइनस में
बराबर में इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करोगे, 81 में से 25 माइनस करो ना आएगा, देखो 11 में 5 माइनस करो 6 56, ये आपका -2 है +2 है कैंसिल हो गया, +x है -x से कैंसिल हो गया, x में x ऐड करो 2x इंटू में -2 और -2 ऐड करो -4 इज इक्वल टू में 56 -4 इंटू 2 -8x इज इक्वल टू में 56 x इज इक्वल टू 56 अपॉन में -8 बन जा 8 से बन जा 56 x की वैल्यू कितना आ गया -7, x की वैल्यू -7 पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई -7, 0 यही हमें पॉइंट की पोजीशन निकालना था, मींस x की वैल्यू निकालना था। तो अगर हम कोई पॉइंट x एक्सिस पर लेंगे तो पॉइंट की पोजीशन x, 0 होगी, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर हम पॉइंट y एक्सिस पर लेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आया? यस सर 0, y होगा कि y, 0 होगा, कौन सा सही है? सर 0 हाँ 0, y मतलब पहले x लिखते हैं फिर y लिखते फिर हैं, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर आगे बढ़े? हाँ सर क्लियर हो गया? रब कर दूं? यस सर अगला बोलो बेटा। नेक्स्ट पढ़ो। Find the values of y for which the distance between the points P 2 -3 and Q 10 y is 10 units. Find the values of y for which the distance between the point P having coordinate 2 -3. Find the values of y की वैल्यू हमें पता करना है between the points, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 -3 है, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 10, y है, और इन दोनों के बीच देयर का डिस्टेंस 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। having 2 पॉइंट P and B, the distance between P and B is 10 units. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y। समझ में आया? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the point P 2 -3 and 10, y is 10 units। सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओ, PB इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, तो PB स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर बोथ साइड से रूट कट जाए तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब रूट नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया? स्क्वायर बोथ साइड। अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओ तो x1 -x2 का होल स्क्वायर, तो 2 -10 का होल स्क्वायर, 2 -10 मींस -8 नहीं आएगा ना, तो -10 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 मींस -3 -y, या अगर आप y2 -y1 लिख लेते हो तो y +3 हो जाएगा। समझ में आया? इधर करते हो तो -3 और -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ में आया? -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस यहाँ माइनस दोनों हैं तो माइनस कॉमन लोगे। अब माइनस जब कॉमन लोगे तो किस फॉर्म में आएगा? इस पार्ट के फॉर्म में आएगा, मींस -1 कॉमन ले लिया आपने। जब -1 कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और -1 किस फॉर्म में निकलेगा? इस पार्ट के फॉर्म में। इसका मतलब क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। तो ये दोनों हम क्या लिखेंगे? 3 + 1y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया? इज इक्वल टू में 100। अब 164 को उधर ले जाते हैं तो 3 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस में 64, ये आ गया 3 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 10 में से 100 में से 64 माइनस करो 36 हो गया।
समझ में आया? इसको हम लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइन लगती है। जैसे कहीं लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट में 4, प्लस माइनस रूट में 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यूज आएंगी, +2 और -2, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? +4। 4, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करो तभी +4 आएगा। समझ में आया? तो जब कभी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों साइन लगेगी और रूट के साथ नंबर हो जाएगी। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? सेम यहाँ थोड़ा अप्लाई करो, सेम रूल। थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 36। तो 3 + y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हमें इसमें दो साइन लेंगे, टेकन पॉजिटिव साइन और टेकन नेगेटिव साइन, दो साइन लेना है। तो y बराबर क्या होगा? अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 6 अपनी जगह पर है, ये +3 है, उधर जाएगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ -6 और ये +3 था, उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? -9। -6 और -3 -9 हो गया। समझ में आया? हाँ सर। तो ये आपके y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -9 और एक आपका y इज इक्वल टू 3। तो दोनों कोऑर्डिनेट आपको y के लिखने हैं, दोनों पॉइंट लेना है। ये नहीं कि माइनस को रिजेक्ट कर दो प्लस को ले लो, दोनों हमें पॉइंट तो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो प्लस माइनस होता है ये पॉइंट। समझ में आया? ये बताओ इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा के। अगर हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, इस मेथड से हम नहीं करना चाहते, तो सिंपल जो हम करते आए हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर 36, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? रब कर दूँ? हाँ। यहाँ पर हम दूसरे मेथड से भी करते हैं। अगर ये इतना हम मेथड नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाओ। तो 3 का होल स्क्वायर 9, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 2 3 जा 6 y, और ये प्लस 36 था, इधर लाओगे -36 बराबर में 0। ये आ गया आपका y स्क्वायर प्लस में 6y, 36 में से 9 माइनस कर दोगे, ये माइनस है प्लस है 27, तो माइनस में 27 बराबर में अब मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म। मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म क्या रूल है कि दो नंबर ऐसे लो कि मल्टीप्लाई करें -27 आए, ऐड करें तो +6 आए। तो 9 3 जा 27, 9 में 3 माइनस करोगे 6 आएगा। तो y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लोगे तो y प्लस 9, इसमें हम -3 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नहीं होता ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म। क्या रूल है कि दो नंबर ऐसे लो कि मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट वाला टर्म्स आए साइन के साथ में, और ऐड करें तो +6 आए। तो 9 3 का 27, 9 और -3 मल्टीप्लाई करो -27 आएगा, ये नंबर आएगी, और 9 में -3 ऐड करो तो +6 आएगा। अगर -6 होता तो माइनस को हम ज़्यादा रखते, प्लस को कम रखते। समझ में आया? ये प्लस में लाना है तो प्लस को ज़्यादा रखेंगे और माइनस को कम रखेंगे। अगर हम दोनों निगेटिव कर देते तो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट किसमें आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आपने किया है, आपकी क्लास में 9th में भी किया है, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म, कि हमें ये और कांस्टेंट टर्म्स क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट को हमें कुछ ब्रेक नहीं करना होता है, हमें उस नंबर को ब्रेक करना होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जो मिड में हो और 1, ये होता है ना रूल। अब यहाँ पर ये और ये ब्रैकेट में मैच करने चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो गलत है। तो हम एक पूरे में क्या कॉमन लेंगे? y + 9 कॉमन ले लेंगे, सेकंड में क्या आएगा? y - 3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो उनमें से कम एक 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट
तभी जीरो होता है जब उनमें से कम एक जीरो हो, तभी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। जैसे 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू क्या, जीरो इंटू थ्री क्या होगा? जीरो इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो दो नंबर का प्रोडक्ट तभी जीरो के बराबर होगा जब उनमें से कम एटलीस्ट वन इज जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन इज जीरो। कम से कम एक जीरो, कम से कम एक मतलब एक जीरो है या एक से ज्यादा जीरो। समझ में आया? यहाँ दो नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहे हैं, तो इसको भी हम जीरो के इक्वल रखेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इसका मतलब इफ क्या लिखेंगे? इफ y plus 9 is equal to 0, this implies that if y plus 9 is equal to 0, this implies that y is equal to minus 9, और फिर y minus 3 is equal to 0, this implies that y is equal to, समझ में आया? यही उसमें भी आया था, यहाँ भी आया। तो if and only if और दो कंडीशन इसमें लगेंगे, तो ये कंडीशन सही है तब ये होगा। दिस इम्प्लाइज मतलब क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तब ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ये जो है इससे रिलेटेड है। तो इफ इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज है, मतलब ये इसको इम्प्लाइज करता है। कब? जब ये ऊपर वाला सही हो। समझ में आया? आप रिजल्ट आप पेपर दोगे तो रिजल्ट आएगा, पेपर दोगे तो रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? आपके पेपर देने पर अब रिजल्ट पास आए या फेल आए। लेकिन रिजल्ट जो है वो डिपेंड किस पर करता है? आपके पेपर देने पर डिपेंड करता है। नहीं दोगे तो रिजल्ट शून्य हो जाएगा, नहीं आएगा। रिजल्ट दोगे तो पास या फेल रिजल्ट आएगा, पेपर दोगे तो। समझ में आया? तो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज मींस कि ये ऊपर स्टेटमेंट सही है तो ये सही है। अब इसमें बताओ कोई डाउट हो तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो और इतना आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। इसके सबके मार्क्स होते हैं। कभी कभी क्या है कि हम क्या देते हैं केवल आंसर लिख दिया और कहते हैं ये तो पूरा कोई काट ही नहीं सकता क्योंकि उत्तर मिल गया, लेकिन इसके आगे भी होता है। एग्जाम्पल काट सकता है कि ये कंडीशन से रूल से मैथ कर दे तो मैथ में लॉजिक है, इसलिए मैथ के दो टाइप बनाए गए, कोई स्टैंडर्ड एक बेसिक मैथ बनाया गया, बाकी आपको और किसी का बता दिया जाता है। मैथ में क्या है कि एक कंसेप्ट है, इसलिए मैथ सबको जब आप 11वीं में जाओगे तो परसेंटेज देखा जाएगा। मैथ में 50% से आपने कम है तो मैथ का कहीं 11वीं में दिया जाता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगी। तब तक तो बच्चा यस अमन पढ़ो अगला क्वेश्चन। अमन पढ़ो क्या? If Q have a point 0 and 1 is equidistant from P have a point 5 and minus 3 and R have a point x and 6, find the value of x. Also find the distance QR and QR. If Q 0 1 एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 है। If point Q 0 1 is equidistant from एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 5 minus 3 है। एक पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट x, 6 है। ठीक, ये Q पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड कहा गया फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR के बीच के डिस्टेंस पता करो और PR के बीच के डिस्टेंस पता करो, ये दो चीजें पूछा जाता है। समझ में आया क्वेश्चन? If a point Q having coordinate 0 and 1 and two different point having coordinate 5 and minus 3 and x, 6 which is equal distance from the point Q, find the value of x and find also distance between QR and PR. This is your question. समझ में आया? क्लियर? दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू QR। PQ किसके बराबर है? QR के। तो PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा? स्क्वायर बोथ साइड से रूट ना लिखना पड़ेगा, तो PQ स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा स्क्वायर बोथ साइड।
फिर रूट नहीं लिखोगे तो b के स्क्वायर बराबर क्या होगा q स्क्वायर होगा अब रूट नहीं लिखोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आ गया? 0 माइनस 5 मीन्स माइनस 5 Minus माइनस 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 60 इज इक्वल टू x माइनस 0 x आएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 5 का होल स्क्वायर 25 ये प्लस 25 है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस ये और ये कट जाएगा नहीं तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट में 16 दोनों साइन लेना है मैंने कहा था जब स्क्वायर हटेगा तो दोनों साइन लेना है प्लस माइनस ये नहीं कि आपको होगा रूट में 16 लिखा और 4 लिख दिया माइनस 4 नहीं लिखा तो गलत हो गया समझ में आया ना तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस तो दोनों पॉइंट आ गया अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा एक तो 4 6 आएगा एक माइनस 4 6 आएगा दो पॉइंट आएंगे ना एक तो 4 6 6 तो दिया है ही और एक माइनस 4 6 हो गया ठीक अब डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर के बीच की डिस्टेंस निकाल दो और फिर इनके बीच की डिस्टेंस बी आर के बीच की डिस्टेंस निकाल दो एक बार 4 6 लेकर के और एक बार माइनस 4 6 लेकर के समझ में आया कर दोगे अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा आपका क्या नाम है हाँ करण करण पढ़ो बेटा 10वां क्वेश्चन 10 तेज पढ़ना चाहिए Find the relation between x and y such that the point x y is distant from the point 3 6 and minus 3 4. Find the relation between x and y such that the point x y is equidistant from the points 3 6 and minus 3 4. Find the relation between x and y such that the point एक पॉइंट P मानते हैं इसका कोऑर्डिनेट x, y है एक पॉइंट आपका A मानते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 6 है एक पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट माइनस 3 4 है PA और PB ये इक्वल डिस्टेंस का है तो x y में रिलेशन बता दो क्वेश्चन समझ में आ गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन P and A and B. A and B are two different points having coordinate 3 6 and minus 3 4 and P is a point गुड मॉर्निंग सर। PA is equal to PB रिलेशन आप फाइंड आउट करो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये दे रखा है कि PA is equal to PB स्क्वायर PA is equal to PB इक्वल डिस्टेंस पर है तो PA is equal to PB स्क्वायर इज बोथ साइड तो PA स्क्वायर is equal to PB स्क्वायर अब रूट नहीं लिखना पड़ेगा ना नो सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इसका मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मींस y माइनस 6 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मींस y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्लियर x माइनस x x एक तरफ कर लेते हैं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये प्लस है इसको RHS से LHS में लाओगे ट्रांसपोज करो तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस है तो उधर ले जाओ, तो माइनस में y माइनस 6 का समझ में आया, ये तो समझ में आ गया। x माइनस 3 को a मान लो, x प्लस 3 को b मान लो, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वहाँ भी आपको y माइनस 4 को a और y माइनस 6 को b यूजिंग आइडेंटिटी दोनों तरफ अप्लाई करो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस b मीन्स x माइनस 3 प्लस में x प्लस 3 a प्लस b, ठीक, इंटू a माइनस b मीन्स x माइनस 3 माइनस b मीन्स माइनस x और माइनस 3। ये समझ में आया, कोई डाउट? आगे चले, हमें समझ में आ रहा है। दूसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोलो बोलो। हाँ प्लस हाँ y माइनस 6, हाँ, a प्लस b हो गया। दूसरा दूसरा y माइनस हाँ माइनस y माइनस 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 y माइनस क्या होगा, a माइनस b, तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगी ना माइनस, तो ये प्लस में 6 इज इक्वल टू में इक्वल टू। अब यहाँ बताओ माइनस 3 और प्लस 3 कट गया ना, प्लस x और माइनस x कट गया, y जुड़ जाएंगे यहाँ, कटेगा, प्लस y माइनस कट जाएगा। अब यहाँ x में x ऐड करो इंटू माइनस 3 में माइनस 3 ऐड करो इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, तो y में y ऐड करो 2y माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10 इंटू माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 ना, 6 में से 4 माइनस करेंगे इंटू में, ये इसका समझ में आया। 2x को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 12x बराबर में ब्रैकेट ओपन करो, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 10 टू द 20 सारे टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस 12x ये प्लस 4y है, बराबर क्या इधर लाओगे, माइनस 4y ये माइनस 20 है, बराबर क्या इधर लाओगे, बराबर में 0 0। अब हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 सब में कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 से माइनस 12 को डिवाइड करो, 4 3 या 12 3x आएगा ना, माइनस 4 से माइनस 4 डिवाइड करोगे y प्लस y प्लस आएगा माइनस माइनस, 20 को माइनस 4 से डिवाइड करोगे बराबर में 0 माइनस 4 यहाँ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, आरएचएस में ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपान में माइनस 4, 0 अपान माइनस 4 मीन्स 0, तो 3x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू, यही रिलेशन हो गया। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 3x प्लस y ये माइनस 5 उधर ले जाओगे, तो चाहे ये लिखो x और y में यही आपका रिलेशन है। समझ में आया, कोई डाउट? तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।